तो सिर्फ एक बार में एक बड़े से लकड़े के फट्टे के आधे आधे टुकड़े कर देता है और रात को बस उसी के ख्यालों में खोया रहता है। तो कटप्पा उससे पूछते हैं कि आखिर बाहुबली किन ख्यालों में खोए हो, जरा हमें भी तो बताओ। तो उनसे कहता है कि आप वो दो परिंदों को देख रहे हैं, किस तरीके से एक ही डाल पर बैठे हैं। तो कटप्पा कहता है कि आए हाय, क्यों ना मेरे पास आ जाओ, उन्हें मस्त नींबू मिर्ची में निचोड़ के खाऊं, आए स्वाद जन्नत। जहां पर बाहुबली अपना सर पटकता है, कहता है बुढ़े से कुछ नहीं होगा। जिसके बाद आता है ट्रेनिंग राउंड 2। वेल यहाँ पर गांव वालों से देवसेना को पता चलता है कि उनके खेतों में कुछ सुअर हैं जो कि उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो देवसेना के लिए उनका शिकार करने के लिए धनुष बाण लेकर खेतों में पहुंच जाती है, मगर कुमार वर्मा भी उनसे पीछे का रहने वाले थे, इसीलिए वो बाहुबली के साथ सुअरों को शिकार पर निकल जाते हैं। मगर यहाँ पर भी ट्विस्ट, देवसेना के सुअर पर तीर लगने से पहले बाहुबली के तीर उन सुअरों को लग जाते हैं और वह ऐसा शो कर रहा था कि मानो कुमार वर्मा ने उन सुअरों को मार गिराया। मगर ये सारी चालाकियां देवसेना को समझ आ जाती हैं कि इनके पीछे कुमार वर्मा नहीं बल्कि ये मंद बुद्धि है। तो वो उसे बुलाती और कहती है कि तुम नाटक कर रहे हो कि मेरे सामने, तुम्हारे इन मजबूत हाथों को देखकर तो लगता है कि इन्होंने जंगे लड़ी हैं। अभी पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जरा इस सांड को खोलकर इसके सामने भेज दो। वेल बाहुबली चाहता तो सांड को 2 मिनट में पटक कर धराशायी कर सकता था, मगर वो अपनी सच्चाई देवसेना के सामने इस वक्त लाना नहीं चाहता था, इसलिए मंद बुद्धि का नाटक करते हुए उससे जोरदार की टक्कर खा जाता है। जहां पर कटप्पा उन्हें कहता है कि ये आपने क्या किया, इस मंद बुद्धि को इतने बड़े बैल के सामने भिड़वा दिया, जरा कुछ तो सोचो, अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं इसकी माँ को क्या जवाब देता। जिसके बाद इसे देवसेना की खास दासियों से एकदम स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। वेल ये सारी बातें दूर माहेशमती साम्राज्य में भल्लाल देव तक पहुंच जाती है कि इस वक्त बाहुबली कुंतला राज्य में देवसेना को पटाने के अलग अलग हथकंडे आजमा रहा है। इसलिए यहाँ पर वो एक चाल खेलता है और अपनी माँ को कहता है कि मुझे ये लड़की काफी पसंद है, मेरे दिल में इसका चलचित्र बन चुका है। तो शिवगामी उसे आश्वासन देती है कि तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ इसी लड़की से होगी। जिसके बाद तो वो अपने सैनिकों के साथ हजारों किलो सोना, अशर्फियां और बेशकीमती आभूषण उनके राज्य में भिजवाकर शादी का प्रस्ताव रखती है। मगर जो शख्स वो संदेशा उनके राजा को सुनाता है तो ये सुनकर देवसेना को फील होता है कि ये तो हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, मानो कि शादी का प्रस्ताव नहीं, ये गहने देकर मुझे खरीदने के लिए आया हो। इस वजह से देवसेना शिवगामी के बेटे के साथ शादी का रिश्ता ठुकरा देती है। वेल शी डोंट नो अबाउट दैट कि उसके पास में बाहुबली का नहीं बल्कि भल्लाल देव का रिश्ता आया था। मगर दूर खड़ा बाहुबली ये देखकर सोच रहा था कि उसकी माँ ने उसके लिए यही लड़की चुनी है। जब ये संदेशा आकर शिवगामी को मिलता है कि देवसेना ने उनका ये निमंत्रण ठुकरा दिया तो इस बात से उनको काफी ज्यादा बुरा लगता है कि आखिर कोई लड़की मेरे बेटे भल्लाल देव का रिश्ता कैसे ठुकरा सकती है, उसे तो मेरे सामने बंदी बनाकर लेकर आना चाहिए। तो वो कबूतर पर एक चुट लगाकर अपने बेटे बाहुबली को यह संदेशा भिजवाती है कि तुम इस वक्त कुंतला में ही हो और कुंतला के राजा की बेटी देवसेना जिसने मेरा अपमान किया उसे पकड़कर बंदी बनाकर यहाँ मेरे सामने लेकर आओ। मीनवाइल कुंतला राज्य पर उन्हीं नक्सलवादियों की एक और बड़ी टीम आकर हमला कर देती है और यहाँ के लोगों को खतरे में आता देख बाहुबली अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी में आकर उन सभी को मारना स्टार्ट कर देता है। वहीं कुमार वर्मा जो कि डरपोक फट्टू किस्म का इंसान जो कि लड़कियों के पीछे जाकर छुप चुका होता है, वो लड़ने के लिए बाहर ही नहीं आ रहा होता है। मगर इस वक्त बाहुबली को लोगों की जरूरत थी, इसलिए वो उसके अंदर जोश भरता है और कहता है कि हर योद्धा को एक मौका मिलता है अपने आप को साबित करने का, जहां पर वो सभी को ये बता देता है कि वो कुछ कर सकता है। वो मौका आज है कुमार वर्मा, दिखा दो इन सभी को कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। जिससे मोटिवेट होकर तो कुमार वर्मा उन सब की चटनी बना देता है। वहीं देवसेना भी किसी से कम नहीं थी और वो अपने तीर धनुष लेकर उन सभी को मारना स्टार्ट कर देती है। और तभी एंट्री होती है वहां पर आमेंद्र बाहुबली की, जो कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 तीरों के साथ उन सभी को धाराशायी कर रहा था। इस कला को देखकर तो देवसेना भी हक्की बक्की रह चुकी थी और तभी वो उसके पास आकर उसे कहता है मणिबंधम बहिर्मुखम। और उसके बाद तो ये दोनों मिलकर अपने 3 तीरों के साथ में सामने से आते हुए सारे नक्सलवादियों को फक्सलवादी बना देते हैं। इतनी दिलेरी और इतनी तेजी देखकर तो देवसेना मानो उसके प्यार में पागल हो चुकी थी। मगर दुश्मन तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसी वजह से बाहुबली एक चाल खेलता है और सामने के बांध को तोड़ देता है, जिससे कि वहां का पानी पूरे कुंतला राज्य में आ जाता है और जो बड़ी भारी टीम इनके ऊपर हमला करने वाली थी वो पानी में बह जाती है। ऐसी बेहतरीन तकनीक को देखकर वो सभी शौक हो जाते हैं कि आखिर ये इंसान है कौन। और जब खींच के गुस्से में एक जलता लकड़ा उसके सीने पर मारा जाता है तो उनके सामने आता है आमेंद्र बाहुबली, जो कि था माहेशमती साम्राज्य का होने वाला राजा। तब जाकर देवसेना को पता चलता है कि जिसका रिश्ता मेरे लिए आया था वो और कोई नहीं बल्कि बाहुबली था। मगर उसी वक्त बाहुबली को उसकी माँ के द्वारा भेजा गया संदेश प्राप्त होता है, जिसमें लिखा था कि
कि कुंतला के राजा की बेटी को मेरे पास बंदी बनाकर लाया जाए। हालांकि यहाँ पर बाहुबली उससे प्यार तो करता था मगर माँ के आदेश की अवहेलना भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वो उसको बंदी बनाकर अपने साथ माहेशमती साम्राज्य ले जाता है। और अब जैसा कि पूरे राज्य में उस बांध के टूट जाने की वजह से पानी भर चुका होता है तो ये एक नाव में बैठकर माहेशमती के लिए निकलते हैं। और जब शिवगामी के सामने बाहुबली देवसेना को पकड़कर लेकर आता है तो शिवगामी पूछती है कि तुम्हें रिश्ता क्यों नहीं पसंद, आखिर क्या कमी है मेरे बेटे में। तो देवसेना कहती है कि हाँ मुझे बाहुबली पसंद है। तो शिवगामी कहती है कि नहीं बाहु नहीं, मैंने तुम्हारे लिए भल्लाल देव को चुना है। जिस पर तो देवसेना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैंने तो अपना पति बाहुबली को मान लिया है, मैं उसके अलावा और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। जहाँ पर कुछ सवाल जवाब बाहुबली के साथ में भी होते हैं तो वो भी कहता है कि माँ मैं दिल से देवसेना को अपना बना चुका हूँ। अगर मैंने आपसे भी वादा किया था इसे बंदी बनाकर लाने का तो देवसेना से भी वादा किया था उसे अपनी धर्म पत्नी बनाने का। जिस बात पर तो शिवगामी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में आकर ये निर्णय लेती है कि आज से माहेशमती सिंहासन का असली राजा बाहुबली नहीं बल्कि भल्लाल देव होगा। और साथ ही आज से बाहुबली को बनाया जाता है भल्लाल देव का सेनापति। जिसके बाद पूरे राज्य के सामने बाहुबली ये शपथ लेता है कि अमेंद्र बाहुबली यानी मैं मेरी माँ शिवगामी को साक्षी मानकर ये वादा करता हूँ कि अगर राजा की जान बचाने के